राधे राधे टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल श्री मनोहर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भगवान जगन्नाथ जी का तबीयत खराब क्यों होता है स्नान यात्रा के बाद। ये कहानी है भक्त और भगवान के संबंध का। भक्त माधव दास जो सब कुछ छोड़ छाड़ के पूरी धाम चले गए थे, क्यों ना अपनी सखा के साथ मिलने के लिए। तो वो माधव दास आधी जीवन वहीं पे थे और भक्त माधव दास और भगवान दोनों मिलके बहुत धूम मचाए थे। काठल चोरी करना कहानी तो सबको पता होगा, नहीं तो मैं बाद में सुनाऊंगा। चलिए आज सुनते हैं भगवान का तबीयत खराब क्यों हुआ था। एक बार माधव दास को बहुत तबीयत खराब हो गया था, जैसे गलूज मोशन, फीवर्स, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया था ताकि उनको इवन उनका सेंस भी नहीं था। पर हमारे भगवान स्वयं जगन्नाथ जी ने क्या किया सुनिए। एक बच्चे का रूप धारण करके उनका सेवा किया, मल मूत्र जितना भी उन्होंने बिस्तर पे किया सब साफ किया, सब कुछ खुद किए। तो यही बात बिल्कुल नहीं पसंद था माधव दास को। माधव दास का जब होश आया, माधव दास ने बोला, अरे भगवान आप मुझे पापी का भागीदार बना रहे हो, मेरा सेवा करके तुच्छ इंसान का, तुच्छ मनुष्य का सेवा करके आप मुझे पापी का भागीदार बना रहे हो। भगवान ये क्यों कर रहे हो? मुझे तो आप तुरंत ठीक कर सकते हो, मुझे आप ठीक कर दो, क्योंकि सेवा करने का अधिकार सिर्फ मेरा है, आपका नहीं। आप स्वयं खुद भगवान हो, परम ब्रह्म हो। भगवान ने क्या बोला, नहीं, जैसे तुम खुश होते हो मेरा सेवा करते हुए, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आज मैं तुम्हारा सेवा कर रहा हूँ। भक्त है तो मैं हूँ, भक्त है तो भगवान है, भक्त है तो भगवान भक्त का दास है। तुम्हारे और मेरे बीच में जो दीवार है वो है तुम्हारा प्रारब्ध। वही प्रारब्ध में 2 हफ्ते के अंदर अंदर मैं पूरा कर दूँगा, फिर उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे, मतलब मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। पर माधव दास ने माना नहीं। माधव दास ने बोला, मुझे अभी ठीक करो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। भगवान ने बोला, जैसे तुम्हारा मर्जी। माधव दास तो प्रसन्न हो गए, फिर ठीक भी हो गए थे। जल्द से जल्द उन्हें दौड़ के पूरी मंदिर में चले गए, क्योंकि उनको सेवा करना था। और जाके देखा कि पट बंद हो गया। फिर पंडित जी को पूछा, पंडित जी आज पट इतना जल्दी क्यों बंद हो गया? पंडित जी ने बोला कि आकाशवाणी के जरिए भगवान ने स्वयं कहा कि आज उनका तबीयत खराब होने वाला है, आज से 15 दिन तक। ये सुनने के बाद माधव दास तो पागल ही हो गए। फिर माधव दास रोने लगे कि हे भगवान, हे मेरा दोस्त, मेरे वजह से आपको इतना तकलीफ़ उठाने पड़ा। तो भगवान ने बोला, बिल्कुल नहीं, यही तो असली दोस्त का काम है। तुम जल्द से जल्द घर चले जाओ, अभी मैं 2 ही हफ्ते का बात है, मैं ठीक हो जाऊंगा। पर माधव दास ने गया नहीं। माधव दास 2 हफ्ते तक वही उसी पट के पास बैठे रहे और भगवान को गाना सुनाते रहा, ताकि भगवान को थोड़ा मनोरंजन हो। 2 हफ्ते के बाद जब पट खुला तो माधव दास जी ने बोला, जय जगन्नाथ हो, जय जगन्नाथ हो। बस भगवान ने उसी वक्त उनको आशीर्वाद दिया कि आज के बाद इसी नाम पुकारते हुए जो मेरे पास आएगा तो उनका डायरेक्ट प्रेयर मेरे कानों तक आएगा। तो यही लिया मैं युगों युगों तक करता रहूँगा। जी क्या ना, स्नान यात्रा के बाद मेरा तबीयत खराब होगा, मतलब मेरा भक्त का प्रारब्ध में लेते रहूँगा, और तुम्हारे और मेरे बीच का जो संबंध है वो युगों युगों तक सबको याद रखेगा, सब लोग याद रखेगा। है ना, कितना मधुर बात। तो ऐसा भगवान कहाँ है? ऐसा भगवान पूरी धाम में है। जय जगन्नाथ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सुन के बहुत अच्छा लगा। राधे राधे।